सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ ने सोल कोर बना लिया था और वो नैन क्यू क्यू के साथ ड्रैगन सेक जाने की बात कर रहा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नैन क्यू क्यू ने हंसते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माँ को पहले ही बता दिया है। उनका कहना था कि कल्टीवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ आधा महीना पहले सेक्ट लौट गई थी और ड्रैगन सिटी को सन मून एम्पायर ने कॉन्कर कर लिया है। ये सुनकर यूहाओ चौंक गया। ड्रैगन सिटी सन मून एम्पायर के हाथ लग गया था। उसने तुरंत बेबे की तरफ देखा और पूछा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, वॉर की सिचुएशन कैसी है? बेबे हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो लिटिल जूनियर ब्रदर, हालात अभी स्टेबल है। यूहाओ ने राहत की सांस ली, लेकिन बेबे ने आगे कहा, यूहाओ तुम्हारे जर्नी के दौरान सन मून एम्पायर की मेन फोर्सेस मिलने की संभावना कम है, लेकिन सावधान रहना। तुम्हें अर्थ ड्रैगन सेक्ट की लीडर को सेफली श्रेक सिटी लाना है, साथ ही उनकी मिस्टीरियस एरियाज एक्सप्लोर करनी है। और क्यों तुम यूहाओ के साथ प्लेफुल मत होना, वरना वापस आकर मैं तुम्हें कन्फाइन कर दूंगा। नैन क्यू ने मजाक में जीभ निकाली और बोली, ठीक है एल्डर सीनियर ब्रदर, आप देख नहीं रहे कि मैं कितनी ओबीडियंट और लवेबल हूँ? बेबे हंस पड़ा और बोला, तुम और ओबीडियंट? चलो आप पैकिंग करो और निकलो। क्यों तो एक्साइटमेंट में तुरंत भाग गई, क्योंकि वो काफी समय से इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी। लेकिन यूहा वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि एल्डर सीनियर ब्रदर उससे अकेले कुछ कहना चाहते हैं। बेबे ने गंभीर नजर से कहा, यूहाओ, अगर मौका मिले तो हेवनली सोल एम्पायर में ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढना। असल में बीस्ट किंग से बस इतना पता चला था कि शायद वहाँ किसी सोल बीस्ट ने ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा है। यूहाओ ने सिर हिलाकर कहा, जरूर, लेकिन कोई सॉलिड लीड है आपके पास? जिस पर बेबे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, बस सुना है। और हाँ, अगर वक्त मिले तो सेटिंग सन फॉरेस्ट जाना। मैंने वहाँ बिग फर और लिटिल फर को छोड़ा है, काफी समय हो गया है। ये सुनते ही यूहाओ को वैंग क्यू और याद आ गई, क्योंकि उन्हीं के साथ उसने बिग फर और लिटिल फर को बचाया था। बेबे ने आगे कहा, यूहाओ, सुना है टैंग वू टोंग मेडिटेशन के दौरान तुम्हें देखने आती थी, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले टैंग सेक्ट भी पहुंची थी। तुम मिले उससे? यूहाओ थोड़ी देर चुप रहा। टैंग वू टोंग की यादें उसके दिल में गूंज उठी और धीरे से बोला, हाँ, मैं मिल चुका हूँ। बेबे कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रह गया और बस बोला, ठीक है लिटिल जूनियर ब्रदर, सावधान रहना, जल्दी वापस लौट आना और बिग फर और लिटिल फर को ये समझा देना कि वो आइस फायर यिन यांग वेल की इमॉर्टल हबी को नुकसान न पहुंचाए। यूहाओ ने सिर हिलाया और रात को सुएंजी वेन से मिलने के बाद अगली सुबह यूहाओ और नैन क्यू टैंग सेक्ट से निकल पड़े हेवनली सोल एम्पायर की ओर। दोनों ने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स एक्टिवेट किए और आसमान में उड़ चले। नैन क्यू यूहाओ के बगल में उड़ रही थी और उसके मन में एक उलझन फिर से उठी। उसने तो यूहाओ के लिए फीलिंग्स छोड़ दी थी, लेकिन ये लड़का क्यों दिन ब दिन और भी आउटस्टैंडिंग बनता जा रहा है? ये गई ने खुद को कल्टीवेशन में बंद कर लिया था और क्यू भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसे यूहाओ के साथ अर्थ ड्रैगन सेक्ट तक जाना भी था और दिल के किसी कोने में सीक्रेटली वो चाहती थी कि शायद इस यात्रा में कुछ बदल जाए। 1 घंटे की उड़ान के बाद आखिरकार क्यू ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अरे तुम इतने चुप क्यों हो? यूहाओ ने कैजुअली जवाब दिया, क्यों, क्या बात करनी है? हवा इतनी तेज है, बात करने से सोल पावर वेस्ट होगी। नैन क्यू गुस्से में बोली, तो होने दो, बिना बात के तो बहुत बोरिंग लगेगा। जिस पर यूहाओ हंस पड़ा और बोला, ठीक है, किस बारे में बात करनी है? क्यू थोड़ी देर सोचकर बोली, तुम्हारे मेडिटेशन से क्या गेन हुआ? कहीं रैंक 80 तो नहीं पहुंच गए? ऐसा हुआ तो मुझे सच में शर्म आएगी। यूहाओ ने सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं, सोल पावर बढ़ाना एक क्यूमुलेशन का प्रोसेस है, इतनी जल्दी रैंक 80 नहीं हो सकता, समय लगेगा। क्योंकि ने शक भरी नजरों से कहा, अर्थ ड्रैगन सेक्ट की सीनियर्स कहते हैं रैंक 70 से 80 तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, और तुम ऐसे कैजुअली बोल रहे हो जैसे नेचुरली पहुंच जाओगे। यूहाओ थोड़ा नाराज होकर बोला, जब तुम मेरी लेवल पर पहुंचोगी तब समझोगी, लेकिन याद रखना क्यू स्पिरिचुअल पावर पे ध्यान दो। नैन क्यू ने झुककर पूछा, लेकिन मैं स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर नहीं हूँ, तो अपनी स्पिरिचुअल पावर कैसे ट्रेन करूँ? यूहाओ मुस्कुराया और बोला, कल्टीवेशन में शॉर्टकट्स नहीं होते, लेकिन हाँ, कुछ मेथड्स हैं जिन्हें तुम ट्राई कर सकती हो। क्यू की आंखें चमक उठी और बोली, कौन से मेथड्स, जल्दी बताओ। यूहाओ हल्का मुस्कुराया और बोला, जैसे कि ये देखो। और नैन क्यू को ऐसा लगा जैसे दोनों आंखों में काले भंवर घूम रहे हों, और उसी पल एक ऐसा दबाव उसके शरीर पर उतरा जो सीधे उसकी सोल तक पहुंच गया। क्यू कांप उठी। उसने सोल पावर इकट्ठा करके रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी समझ आया ये तो सोल पावर का दबाव है ही नहीं, ये प्योर स्पिरिचुअल पावर है, और इतनी ताकतवर कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसका फ्लाइंग टाइप सोल टूल डगमगाने लगा। वो हवा में गिरने ही वाली थी, लेकिन अचानक दबाव हट गया और क्यू तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे मारने का इरादा है क्या? यूहाओ हंस पड़ा और बोला, यही तो सबसे इफेक्टिव तरीका है स्पिरिचुअल पावर ट्रेन करने का। अगर किसी दिन तुम मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को सहन कर गई तो समझ लेना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नए लेवल पर पहुंच चुकी है। और तुमने कहा था ना रास्ता बोरिंग लग रहा है,
तो चलो बोर्डम को यूजफुल बना देते। क्यूचू ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं भी पूरी नहीं बोल पाई कि यूहाओ का दबाव फिर से उस पर उतर गया। इस बार वो थोड़ी प्रिपेयर्ड थी, लेकिन यूहाओ के फॉर्मिडेबल प्रेशर के आगे फिर टिक ना पाई। वो नीचे गिरने लगी। यूहाओ ने तुरंत हाथ बढ़ाया और हवा में ही पकड़ लिया। क्यूचू गुस्से से चिल्लाई, बस करो, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरने दो। बार बार दबाव सहते सहते वो थक चुकी थी। आखिरकार उसने उड़ना छोड़ दिया और यूहाओ को मजबूरन उसे जमीन पर उतारना पड़ा। नैन क्यूचू ने गुस्से में यूहाओ को लात मारी। यूहाओ हल्के से साइड हो गया और बोला, क्यूचू ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है। वो चीख पड़ी, भला? मुझे तो लगता है तुम बदला ले रहे हो। यूहाओ गंभीर होकर बोला, मैंने हमेशा सोचा कि तुम स्ट्रांग हो। अगर कोई और ये ट्रेनिंग सह नहीं पाता तो मुझे भरोसा था कि तुम कर लोगी। ये ट्रेनिंग तुम्हें फ्यूचर में टाइटल्ड डोलुओ बनने में मदद करेगी, लेकिन कुछ बार दबाव सहकर ही तुम हार मान गई तो तुम भी बस एक टिपिकल छोटी लड़की निकली। ये कहते हुए यूहाओ ने थोड़ा डिसअपॉइंटेड चेहरा बनाया और मुंह फेर लिया। क्यूचू चौकी, माथे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं और बोली, किसने कहा कि मैं हार मान रही हूँ? मैं सह सकती हूँ, बस तुम बहुत ईविल हो। जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हो क्या? यूहाओ ठंडे स्वर में बोला, मैं इतना हल्का नहीं हूँ, किसी और के कहने पर भी ये नहीं करता। क्यूचू ने गुर्राते हुए कहा, ठीक है, मुझे रिकवर करने दो, फिर देखना, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। यूहाओ ने कहा, तो प्रूव करो। और नैन क्यूचू मेडिटेशन में बैठ गई। यूहाओ हल्का मुस्कुराया और बोला, यही तरीका है इस लड़की को मोटिवेट करने का। चाहे उसे पता भी हो कि मैं उकसा रहा हूँ, फिर भी फंस जाएगी। करीब 1 घंटे बाद क्यूचू खड़ी हुई। यूहाओ हाथ पीछे बांधकर हंसा और बोला, तैयार हो? इस बार मत कहना एम्बुश किया। क्यूचू ने उसकी मॉकिंग स्माइल देखी और बोली, आओ। यूहाओ की आंखें फिर गहरी हो गईं और स्पिरिचुअल प्रेशर इस बार पहले से कहीं ज्यादा जेंटल था। क्यूचू ने कॉन्सेंट्रेट किया और पहले लगा दबाव इतना भी पावरफुल नहीं है। उसके चेहरे पर गर्व की झलक आई और वो बोली, मैं तो पहले पैनिक हो गई थी, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कब मुझ पर कोई असर नहीं चलता। यूहाओ मुस्कुराया और फिर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे हर पल और भारी होता गया। क्यूचू के माथे पर पसीना छलक आया, सांसें भारी होने लगी, आंखों के सामने हैल्यूसिनेशंस तक दिखने लगे। उसने दांत भींचे और बोली, नहीं, मुझे टिकना है, इस लड़के को कभी कमजोर नहीं दिखाना है। और गुस्से और जिद में उसने अपनी मार्शल आर्ट सोल एक्टिवेट कर दी। गुलाबी क्रिस्टल माथे पर चमका, रूज ड्रैगन प्रकट हुआ, ड्रैगन स्केल्स उसके शरीर पर फैल गए। एक पल के लिए दबाव हल्का लगा, लेकिन यूहाओ ने तुरंत स्पिरिचुअल पावर और बढ़ा दी। अब उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा लाल, सांसें टूटी फूटी, पसीने से तरबतर, फिर भी जिद से खड़ी रही। यूहाओ भी हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि क्यूचू इतनी देर तक टिकेगी। करीब 1 घंटा बीत चुका था और उसने अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर का 40% अनलीश कर दिया था। ये 40% किसी सोल डोलुओं की ताकत के बराबर था। क्यूचू के मुंह से खून की बूंद निकली, आंखें धुंधली हो गई, लेकिन उसकी जिद अब भी टूटी नहीं थी। यूहाओ को अब समझ आ गया था कि सही टाइम आ चुका है। अगर उसने स्पिरिचुअल प्रेशर और बढ़ा दी तो नैन क्यूक्यू चोट खा सकती थी। इसलिए यूहाओ ने अचानक प्रेशर हटाने के बजाय धीरे धीरे कम किया, ताकि उसका बॉडी और स्पिरिट धीरे धीरे अडेप्ट कर सके। और जैसे ही पूरा प्रेशर खत्म हुआ, क्यूक्यू जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। यूहाओ तुरंत उसके पास आया, घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके माथे को चेक किया, सांसें तेज थी, शरीर पूरा थक चुका था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल सी सेफ थी, बस बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। यूहाओ ने चैन की सांस ली। यूहा को यकीन था कि इस ट्रेनिंग के बाद नैन क्यूक्यू की स्पिरिचुअल पावर जरूर बढ़ेगी। फिलहाल वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड थी, इसलिए यूहाओ ने उसे अपनी स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में रख दिया, एन्चैंटमेंट सेट किए और अपनी स्पिरिट का एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, ताकि जैसे ही क्यूक्यू जागे उसे तुरंत पता चल जाए। सब तैयार करने के बाद यूहाओ फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। अब उसके रास्ते में क्यूक्यू जैसी रुकावट नहीं थी, वो बिजली की तरह तेज उड़ने लगा और इस बार सोल टूल्स का इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ सोल पावर पर रिलाई कर रहा था। उड़ते उड़ते उसने महसूस किया कि उसकी सोल पावर ड्रेन हो रही है, लेकिन अब वो पहले वाला यूहाओ नहीं था। सोल कोर बनने के बाद ये उसका असली टेस्ट था। उसकी पावर 2 रैंक्स बढ़कर अब रैंक 76 पर पहुंच चुकी थी। उसे साफ पता था वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। 7 रिंग्ड सोल सेज बनना काफी नहीं, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जैसे ही उसकी सोल पावर 10% से ज्यादा खर्च हुई, उसके माथे पर वो ब्लैक वर्लपूल अपने आप एक्टिवेट हो गया और ओरिजिन एनर्जी सीधे उसके शरीर में खिंचने लगी, जैसे उसकी ड्रेन्ड एनर्जी कभी हुई ही ना हो। यूहाओ स्टंट था। ये सोल कोर उसकी सोल पावर ही नहीं, स्पिरिचुअल पावर भी रिकवर कर रही थी। अब उसकी कल्टिवेशन स्पीड प्रैक्टिकली डबल थी। यूहाओ को यकीन था सिर्फ 1-2 साल में वो सोल डोलुओ बन सकता है। जैसे जैसे वो उड़ता गया, उसकी स्पीड बढ़ती गई, उसका शरीर आसमान में लाइट बीम जैसा लग रहा था। धीरे धीरे वो लाइट बीम डिम होने लगी और इसी स्पीड में यूहाओ शाम तक ड्रैगन सिटी के करीब पहुंच गया। एक्सट्रीम नॉर्थ से कुछ ही दूरी पर चारों तरफ बर्फ और ठंड ने इसे जकड़ रखा था।
यूहाओ को तुरंत समझ आया कि सनमून एम्पायर ने नॉर्थ से इन्वेजन क्यों शुरू किया। साउथ से आते तो श्रेक एकेडमी और बाकी एम्पायर से टकराना पड़ता, लेकिन नॉर्थ में रेजिस्टेंस कम थी और कोल्ड वेदर ने उन्हें एडवांटेज दिया। यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाकर सिटी स्कैन की। जैसा उसने सोचा था, सर्वेलेंस सोल टूल्स थे, लेकिन मिंगडाओ माउंटेन रेंज जितने नहीं। कोई बड़ी आर्मी भी बाहर तैनात नहीं थी। 8 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे उतरकर उसने खुद को कंसील किया और पैदल शहर की ओर बढ़ा। नैन क्यूक्यू अभी भी डीप स्लीप में थी और यूहाओ जानता था कि वो सुबह तक नहीं जागेगी। यूहाओ ने तय किया, पहले शहर में एक जगह ठहरना है, फिर क्यूक्यू के जागने के बाद अर्थ ड्रैगन सेक्ट पहुंचना है। ड्रैगन सिटी की सिक्योरिटी हल्की थी, बस हल्की फुल्की चेकिंग हुई और यूहाओ आसानी से अंदर पहुंच गया। ड्रैगन सिटी में कदम रखते ही यूहाओ ने महसूस किया कि बाहर की ठंडी हवाएं अब उतनी तेज नहीं थी। अंदर का माहौल सरप्राइजिंगली ऑर्डिनरी था। यूहाओ धीरे धीरे चलता रहा, दीवारों और डिफेंस को ऑब्जर्व करता हुआ। गार्ड बहुत कम थे, बस कुछ सोल्जर्स और ऑर्डिनरी सोल इंजीनियर्स। ऐसी डिफेंस देखकर यूहाओ सोचने लगा, अगर हेवनली सोल एम्पायर ने यहाँ 1-2 लीजेंड्स भेज दिए तो ड्रैगन सिटी गिर सकता है। लेकिन फिलहाल श्रेक एकेडमी को इस शहर की कोई जानकारी नहीं थी, तो सबसे अच्छा तरीका था किसी इन में जाकर लोकल से जानकारी लेना। ठंडी जगहों में इन ढूंढना आसान था। नॉर्थ के लोग अल्कोहल से ही बॉडी को गर्म रखते थे। यूहाओ को जल्दी ही एक इन मिल गया। बाहर से साधारण साइन बोर्ड, लेकिन अंदर कदम रखते ही गर्माहट की लहर दौड़ गई। अंदर का माहौल राउडी था। 4-5 टेबल, एक बार, 20-30 लोग कुछ स्लीवलेस होकर शराब पी रहे थे। हर टेबल पर महिलाएं भी बैठी थी, जवान और खूबसूरत नहीं, बल्कि उम्रदराज और साधारण। उनका काम बस माहौल बनाना था। जैसे ही यूहाओ अंदर आया, पीले कपड़ों वाली एक औरत ने उसका स्वागत किया। वेलकम सर, उसने कहा। यूहाओ ने पूछा, सीट्स हैं? उसने जवाब दिया, सिर्फ बार पर। यूहाओ ने कहा, ठीक है। वो यूहाओ को कॉर्नर में ले गई और उसके सामने गर्म पानी रख दिया। फिर हंसकर बोली, सर आप फॉरेनर हैं ना? यूहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, ड्रैगन सिटी वाकई बहुत ठंडी है। वो मुस्कुराई, थोड़ी शराब पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यूहाओ ने कहा, कुछ लोकल ले आओ। कुछ देर बाद एम्बर रंग की शराब सामने थी। खुशबू इतनी तेज थी कि उसे इंस्टेंटली रेडियंट सिटी टूर्नामेंट याद आ गया, जब अल्टीमेट आइस की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कोहल पीना पड़ा था। उसने एक घूंट लिया, उसका चेहरा लाल हो गया और यही ओरा उसे और मिस्टीरियस बना रहा था। महिला ने चमकती आंखों से पूछा, सर आप कहाँ से आए हैं? यूहाओ ने कहा, साउथ से, एक दोस्त से मिलने आया हूँ। वो बोली, ध्यान रखिए, युद्ध का समय है, लड़ाई वाले इलाकों से दूर रहिए। यूहाओ ने कैजुअली पूछा, सुना है ड्रैगन सिटी तो? महिला ने बीच में ही कहा, हाँ, ड्रैगन सिटी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सच बताऊं, हालात उतने बुरे नहीं हैं। यूहाओ चौंक गया। ओह, वॉर सिचुएशन कैसी है? वो बोली, सनमून एम्पायर ने कहा कि वो सिविलियंस को हर्ट नहीं करेंगे, बस ऑर्डर मेंटेन करना है और घर से बाहर कम निकलना है। शुरुआत में सोल्जर्स आए थे, पर 2 दिन बाद रिट्रीट कर गए। अब बस थोड़े गार्ड हैं। बिजनेसमैन भी आने लगे, लेकिन अजीब यह है कि वो ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि चीजें बांट रहे हैं। कुछ नोबिलिटी को तो अजीब सोल टूल्स भी दिए गए। यूहाओ और कंफ्यूज हो गया। सनमून एम्पायर शहर पर कब्जा करे, सिविलियंस को टच न करे और ऊपर से गिफ्ट्स दे। आखिर ये क्या खेल है? उसने और लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिली। आखिरकार ड्रिंक खत्म करके यूहाओ ने मेयर्स रेजिडेंस का रास्ता पकड़ लिया। यूहाओ ने कोट पहन लिया और चुपचाप आगे बढ़ा। उसके मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, सनमून एम्पायर की असली योजना क्या है? रेजिडेंस पर पहुंचकर उसने देखा गेट पर सिर्फ 2 सोल्जर्स थे। यूहाओ हल्के से कूदा और अंदर उतर गया। भीतर बहुत शांति थी, सिर्फ कभी कभार पेट्रोल गुजरती। यूहाओ छाया की तरह मूव करता हुआ सीधे कोर तक पहुंच गया और स्पिरिचुअल पावर फैलाकर पूरा एरिया स्कैन किया। कुल 150 ट्रूपर्स, सिर्फ 20 सोल इंजीनियर्स, वो भी 2-3 रिंग्स वाले, और सेंटर में एक सोल एम्परर 6 रिंग्स वाला। यूहाओ के भौएं से कुड़ गईं। सिर्फ एक सोल एम्परर पूरे ड्रैगन सिटी का चार्ज ले रहा है। सनमून एम्पायर वाकई बड़ी रिस्क ले रहा है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।